क्या आपको पता है बिजली क्या है? बिजली की खोज या आविष्कार हुआ था? कैसे हुई बिजली की खोज या आविष्कार? इस प्रकार के सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल। मैं उपेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत करता हूं। नमस्कार। पहले हम जान लेते हैं बिजली क्या है। क्या है बिजली? वैसे तो स्पष्ट रूप से ये कह पाना या बिजली को परिभाषित कर पाना मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। हम बिजली के बहुत सारे उपयोग करते हैं और बिजली को हम उपयोग के ही आधार पर समझ पाते हैं। बिजली से फैन चलता है, बिजली से फ्रिज चलता है, बिजली से कूलर चलता है, बिजली से फ्रिज चलता है, बिजली से खाना पकाया जाता है, यहाँ तक कि बिजली से इंसान को भी पकाया जा सकता है। यहाँ तक कि बिजली अगर नहीं रहे तो इस समय मानव जीवन पूरी तरह से स्थिर नजर आने लगेगा। इतनी महत्वपूर्ण बिजली है। तो शायद ये सब बातें आप सुनकर जान चुके होंगे कि बिजली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और बिजली के महत्व से ही हम बिजली को पहचानते और जानते हैं। और इस प्रकार उसका लॉजिकली कोई परिभाषा नहीं है। तो अब हम जानते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बिजली की खोज हुई या बिजली का आविष्कार हुआ? तो इस बात में अगर आपको थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होगा कि खोज और आविष्कार अलग अलग है या एक ही चीज है, तो इसको हम जान लेते हैं। खोज और आविष्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। खोज क्या होता है? खोज वे चीजें हैं जो पहले से वस्तुएं या कोई भी चीज प्रकृति में मौजूद है और उसे खोजा जाता है, उसे खोज कहते हैं। प्रकृति में पहले से मौजूद चीजों को अगर खोजा जाता है तो उसे हम कहते हैं खोज। और जैसे न्यूटन्स लॉ आप जानते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया नहीं, खोजा। ये पहले से प्रकृति में उपलब्ध था और न्यूटन ने बस इसके बारे में बता दिया, तो खोज हो गई न्यूटन की। उसी प्रकार से बिजली की खोज और आविष्कार दोनों हुआ था। अब कैसे हुआ था मैं बताता हूं। खोज तो समझ गए, यानी बिजली पहले से प्रकृति में मौजूद रही होगी, उसको खोजा गया। आविष्कार बनाना, किसी चीज को बनाना। मैं मार कर लिया, अगर इसको बनाया गया है, प्रकृति में तो पहले से था नहीं, तो इसका क्या हुआ? आविष्कार हुआ। ठीक है। तो जिन चीजों को हम निर्मित करते हैं या निर्माण किया जाता है जिनका, उनका आविष्कार होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दो प्रकार की बिजली के बारे में जानते हैं। एक होता है डीसी और एक होता है एसी, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा यानी डीसी करंट की खोज हुई थी और अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार हुआ था। ये सब बातें हम आगे धीरे धीरे समझ लेंगे। चलिए, डीसी करंट की खोज कैसे हुई थी, ये बातें हम धीरे धीरे चर्चा में जान लेंगे। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो बिजली आकाश में बरसात के दिनों में बारिश के समय बिजली कड़कती है, वो प्राकृतिक बिजली है और पहले से प्रकृति में उपलब्ध है। उसी बिजली को हम डीसी करंट कहते हैं। बैटरी में जो बिजली आपको बैटरी से मिलती है, वो भी डीसी करंट है। तो ठीक है, तो डीसी करंट की खोज हुई थी। अब हम आगे थोड़ी चर्चा और बढ़ाते हैं। तो आपको हम बता दें कि बिजली की खोज किसी एक समय या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई थी। बिजली की खोज किसी एक समय या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई थी। बिजली की खोज करने में कई 100 वर्ष लग गए थे और उतने समय में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग विषय पे अपना अलग अलग
प्रयोग प्रस्तुत किया था और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य बताए, जिन तथ्यों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि अभी से लगभग 2700 वर्ष पूर्व था कि कुछ मछलियां होती हैं जिनको छूने से हमें शौक लगता है, झटका लगता है। अर्थात सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 2700 वर्ष पूर्व लोगों को बस इतना पता था कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनको टच करने से, छूने से शौक लगता है। अर्थात कुछ मछलियों में बिजली थी। अब उसके बहुत समय बाद हम बात करते हैं, आप पढ़े भी होंगे किताबों में, 600 BC पूर्व एक गणितज्ञ का नाम आपने सुना है, थेल्स। थेल्स ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि रेशम के कपड़े, कांच के टुकड़े या फिर प्लास्टिक या किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। थेल्स ने बताया था कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ओके, इतनी बात आप समझ चुके हैं। थेल्स ने आकर्षण या प्रतिकर्षण, बस रगड़ने से इन्होंने बता दिया कि रगड़ने से आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। आगे हम बात करते हैं 1600 ईस्वी पूर्व, 1600 ईसा पूर्व में विलियम किलवर्ट ने बताया कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है, उनको जो घर्षण के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न होता है, इन्होंने जो लैटिन भाषा में हम कहते हैं, लैटिन शब्द में बोलते हैं, 1600 ईस्वी में विलियम किलवर्ट ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम किलवर्ट ने किया। पर्यायवाची के लिए किया जाता था, जिसका प्रयोग घर्षण के पर्यायवाची के रूप में किया जाता था। अब हम बात करते हैं आगे 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट प्रयोग, पतंग प्रयोग किया। यह बहुत ही चर्चित उनका प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने बहुत ही रिस्क के साथ बरसात के मौसम में पतंग को उड़ाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या आसमान में जो बिजली चमकती है, वो बिजली हमारे धरातल पे जो रगड़ने से उत्पन्न होता है वैसी ही है या उससे अलग है। तो इन्होंने पतंग में के धागे में एक चाबी बांधा और जिसको टच करने के बाद शॉक, उसी प्रकार का शॉक लगता था जैसा हमारे इस पृथ्वी पर उत्पन्न बिजली से होता था। तो इन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि हमारी जो बादल में बिजली उत्पन्न होती है, वो बिजली भी इसी प्रकार की बिजली है। ठीक है, तो और इन्होंने ये एक बात और स्पष्ट कर दिया कि स्पार्क और बिजली दोनों एक ही चीज है। स्पार्क करना या फिर बिजली, इन्होंने ये बात बताया था कि स्पार्किंग और बिजली एक ही चीज है। 1800 ईस्वी में अलेसेंड्रो वोल्टा, जिनका नाम बहुत चर्चित है, अलेसेंड्रो वोल्टा ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है और इन्होंने सर्वप्रथम जिंक और कॉपर
की प्लेटों से बैटरी का निर्माण किया। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और इन्होंने जिंक और कॉपर की प्लेट द्वारा बैटरी का निर्माण किया। 1831 में माइकल फैराडे, जिनका नाम आप अच्छे से जानते हैं, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने 1831 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया, और यह दोनों डायनामो और मोटर दोनों डीसी थे, अर्थात वह डीसी करंट के द्वारा चल सकते थे। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी विद्युत जगत में बहुत बड़ा विकास हुआ, बहुत ही विस्तार हुआ। और उसके बाद 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने प्रयोगों द्वारा बल्ब का आविष्कार किया, और थॉमस एल्वा एडिसन के इस बल्ब के आविष्कार के द्वारा तो पूरी दुनिया ही प्रकाश और बिजली के महत्व को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दी। और उस समय से बिजली यानी डीसी करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि थॉमस एल्वा एडिसन की डीसी सप्लाई पावर प्लांट था। थॉमस एल्वा एडिसन की एक कंपनी थी जो डीसी करंट सप्लाई करती थी। इनका पावर प्लांट खुद का था जो लोगों तक डीसी करंट सप्लाई करते थे। एक अगले वैज्ञानिक हैं निकोला टेस्ला, इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। निकोला टेस्ला 1881 में अपनी पढ़ाई पूरी करके एक टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में इंजीनियर का काम कर रहे थे। उन्होंने 1882 में वहाँ से अपनी नौकरी को छोड़ा, और छोड़ने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी में ज्वाइन हो गए। थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी में ये ज्वाइन करने के बाद काम कर रहे थे। चूँकि निकोला टेस्ला को भी बिजली का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, पहले से ही इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा था, और इन्होंने ही एसी करंट का आविष्कार किया था। अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार था निकोला टेस्ला ने ही किया था। इन्होंने अपनी अल्टरनेटिंग करंट का जो प्रोजेक्ट था वो थॉमस एल्वा एडिसन को दिखाया, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन उसे देखकर नकार दिए। इन्होंने बोला कि ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। शायद थॉमस एल्वा एडिसन को इस बात का डर था कि अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा तो इनका डीसी करंट का ये जो कंपनी है, पावर प्लांट है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन निकोला टेस्ला कोई बुरा नहीं माने, काम करते रहे उनकी कंपनी में। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया, एक ऐसा अवसर आया निकोला टेस्ला को, जब संयोग से थॉमस एल्वा एडिसन के प्लांट में एक जनरेटर खराब हो चुका था, वो जल्दी बन नहीं रहा था। उन्होंने निकोला टेस्ला से कहा कि तुम मेरा जनरेटर ठीक कर दो। तो निकोला टेस्ला उसे ठीक किए। ठीक करने के बाद कुछ कारणों से कुछ समय बाद निकोला टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी को छोड़कर अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ अपनी प्रोजेक्ट दिखाकर उनसे फाइनेंशियली मदद लेकर अपनी खुद की एसी करंट की कंपनी खोली।